Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं JEE पे जीत की सीरीज में मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट डॉन। तो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि काफ़ी कुछ हमने इसमें किया है, बट अभी भी हमेशा की तरह इसमें काफ़ी कुछ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यस, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एकदम डिटेल में समझेंगे, इसके सारे स्पेशल फॉर्म को भी देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे कि कितने जल्दी से जल्दी हम निकाल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो आज का अपना टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने बताया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान देना इस पे कि कैसे हम वैल्यूज की निकालते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो उसके सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगी? रेंज की, राइट। तो तभी मैंने लिख दिया है, जिन बच्चों को भी रेंज में थोड़ा सा भी डाउट है तो इसके पहले के कॉन्सेप्ट डाउन देख लो, वहाँ पे अच्छे से रेंज को समझ लो। दैट मीन्स डोमेन एंड रेंज जब तक आपको क्लियर नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसलिए रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जैसे ही रेंज आया सबके दिमाग में, जैसे ही रेंज बोलूँ, साइन थीटा बोलूँ, तो तुरंत से आ जाना चाहिए भाई -1 से 1, राइट। कॉस थीटा बोलूँ तो -1 से 1, ये हमें पता है, करेक्ट। तो जब पता है तो चलो इसे बुला लेते हैं यहाँ कि भाई मुझे ये नॉलेज है ऑलरेडी। अगर ये नॉलेज है, जहाँ लिखा हुआ है कि साइन एक्स जो है हमारा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि -1 से 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लाई करेगी। इसका मतलब है कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स मिनिमम ऑफ साइन थीटा जो है वो कितनी हो जाएगी? -1, और मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा अगर मैं पूछूं कितनी हो जाएगी? ऑफ कोर्स दैट विल बी +1। क्लियर? अंडरस्टूड? जो भी अपना इंटरवल होता है उसमें जो अपना पहला नंबर आता है, कोई भी पहला डिजिट हो, नंबर हो, कुछ भी गिवन है, दैट मीन्स दिस इज टेलिंग अबाउट द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज टेलिंग अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट, करेक्ट? यही होता है ना मतलब। तो -1 जो रेंज है इसका, ये यही बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू हमें मिल चुकी है और मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। तो सिंपल से साइन थीटा एंड कॉस थीटा की एक जैसी वैल्यू चलती है। दैट मीन्स कॉस थीटा की भी जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1, करेक्ट। तो ये हमें पता है। जैसे ये हमें पता है तो अब आपको बस बेसिक इनइक्वालिटीज़ यूज़ करनी है। याद होगा मैंने इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर कभी भी हमारे पास x अगर आ जाता है और इसकी वैल्यू गिवन है < 3, तो इसका क्या मतलब है? पहले तो ये समझ लो, < 3 दैट मीन्स 3 के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, राइट। तो ये सब ऑलरेडी आप जानते हो। इसका मतलब ये जो 3 है इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, करेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो क्या बताओगे? बस दोनों ही साइड 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनता है? 2x इज < 6 बोलते हैं। दैट मीन्स 2x की जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि x की जो है मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम के लिए क्या करना होगा? दैट मीन्स उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। दैट मीन्स दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो x रख सकता है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं कि x इज > 0, क्या मतलब हुआ? कि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 होगी। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो अगर मैं पूछूं कि 5x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो क्या करोगे? दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट मीन्स इस केस में भी हमें क्या दिखेगा? 5x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? 0, बिकॉज 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 0 ओनली। गॉट दिस? सो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो अब आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में, करेक्ट। तो ये तो बात हुई कि जब भी हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आएंगे, सिंपल सा फॉर्म आएगा तब। अब कुछ फॉर्म ऐसे भी होंगे जिसमें साइन और कॉस को मर्ज कर दिया जाएगा, इजंट इट? आपने देखा ही होगा। सिंपल सवाल तो पूछे ही नहीं जाते, है ना, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो JEE की, JEE मेंस, एडवांस और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन कभी भी इतने सिंपल नहीं पूछे जाते कि बस देखते ही बन जाए। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ दिमाग लगाते हुए बुलाते हैं कुछ और हमारे बहुत ही स्पेशल फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस थीटा, और ये है हमारे पास दिस वन।
आप देख सकते हो क्या है स्पेशल फॉर्म हमारे पास, दिस इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा। मैंने स्पेशली लिख रखा है दिस इज स्पेशल फॉर्म, एंड आपने देखा होगा काफ़ी जगह, काफ़ी बुक्स में, हर जगह इस फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से समझना और सुनना इसे, ठीक है। तो ये है क्या, जब भी हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म आता है, दैट मीन्स दोनों मर्ज किया गया है, करेक्ट। अब इसके बारे में अगर हमें आइडिया लेना है तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ओके। तो अगर डिटेल से पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ की, करेक्ट। और हमने देखा कि जब भी हमारे पास साइन थीटा टाइप का फॉर्म, कॉस थीटा टाइप का फॉर्म, या तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है तब भी हम निकाल सकते हैं, करेक्ट। बट इस तरह से जो हो फॉर्म तो उसमें हम नहीं निकाल सकते। बट हमें पता है कि हमने अच्छे से डिटेल में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ा है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आपको अच्छे से याद हो तो आपने क्या देखा था, जब भी हमारे पास कुछ यहाँ सम आइडेंटिटीज़ में होता है तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो वहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म। तो उससे रिलेट करता हुआ कुछ यहाँ पे सोचो कि अगर मुझे यहाँ इसे मर्ज करना है, ना कि सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी, बट हमारे पास कुछ और भी फॉर्म होते थे। आप साइन सी प्लस साइन डी तब लगा सकते थे जब ये ए एंड बी यहाँ नहीं होता, बट ये ए एंड बी है, करेक्ट, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमारे पास साइन थीटा प्लस अल्फा साइन ए प्लस बी वाला फॉर्म हुआ करता था। डू यू रिमेंबर दैट, कि जब भी हम बोलते थे साइन ऑफ ए प्लस बी तो आप क्या लिखते थे, डायरेक्टली लिख सकते थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, करेक्ट, कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, यही होता था हमारे पास। तो जब हमारे पास ये फॉर्म पता है तो आप देखो कि अगर मुझे इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, करेक्ट, नहीं होगी ना। तो यहाँ पे क्या ये सिमिलर टू दैट फॉर्म है जो राइट हैंड साइड में हमारे पास है? ये सिमिलर टू दैट तब होगा जब ये ए और बी जो है वो भी साइन एंड कॉस के फॉर्म में होगा, करेक्ट, है ना, सही बात। तो ए एंड बी को हमें कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन एंड कॉस में। तो क्या किया जाए, सोचो ज़रा, अगर मैं ए को कन्वर्ट करना चाहूँ साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, तो मुझे क्या करना होगा, कुछ अज्यूम करना होगा। तो लेट अस अज्यूम, मैं यहाँ डायरेक्टली तो कॉस थीटा या कॉस अल्फा नहीं बोल सकती, है ना, तो थीटा यहाँ ऑलरेडी लिया गया है। तो चलो एक काम करते हैं, ए इक्वल्स टू मैं बोल देती हूँ। अब देखो ये साइन थीटा है यहाँ, तो साइन थीटा के साथ मुझे क्या मिलना चाहिए, साइन या कॉस, टेल मी। अगर मुझे इसे साइन में कन्वर्ट करना है तो मुझे साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डन। बट अगर मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो अगर ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से हम यहाँ इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। अगर तो हमें रिजल्ट साइन में चाहिए तो क्या करोगे, ए को अज्यूम कर लो कॉस, ठीक है। अगर आपको कॉस में चाहिए तो क्या करोगे, ए को अज्यूम कर लो साइन, डन, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू मैंने क्या अज्यूम किया है, कॉस अल्फा अज्यूम कर लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ बी को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, आर इंटू यहाँ साइन अल्फा, राइट। तो जैसे ही ये अज्यूम किया तो यहाँ से हमारे पास क्या उठ के चला आया, अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू आपको पूछूं तो क्या मिल रही है हमें, ए अपॉन आर, इजंट इट। और यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है, बी अपॉन आर, करेक्ट। एंड यू ऑल नो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, पी बाय एच। तो ये अगर उस फॉर्म में सोचो तो बेसिकली आर की वैल्यू क्या हम निकाल नहीं सकते, यस, आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये B है, ये H है, ये P है, ये H है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि R की वैल्यू आराम से हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज H का मतलब यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन, क्लियर। तो जब हमने ये निकाल लिया तो अब हम आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू। तो चलो इसे कन्वर्ट किया जाए। तो अब अगर मैं इस ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ दिस आर, सो दैट ये एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बन जाए, तो क्या करना होगा, मुझे आर से मल्टीप्लाई करना होगा। एज कि मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो आर से डिवाइड भी करूँगी। तो अगर मैंने आर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया ए अपॉन आर साइन थीटा, करेक्ट, प्लस अगेन बी अपॉन आर कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, यही होगा। अब देखो
आर की वैल्यू हमें पता है, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। और ए अपॉन आर अभी अभी हमने क्या देखा है, करेक्ट, दिस इज कॉस अल्फा, और ये हो गया अपना साइन अल्फा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। मैंने बस जस्ट उसकी प्लेस को चेंज किया है, पहले साइन कॉस अल्फा ना लिख के पहले साइन थीटा लिख दिया है, सो दैट ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। अब अगर मैं इसे डायरेक्टली लिख दूं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? बिल्कुल नहीं, राइट। ये आराम से लिखा जा सकता है या नहीं? यस वी कैन, करेक्ट। देखो ये वही फॉर्मूला है ना। अब मुझे बताओ, यू ऑल नो कि अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो मुझे बताओ कि ये जो साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी? अब थीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या समझ पा रहे हो? दिस इज नथिंग बट वन एंगल, करेक्ट, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, है ना। तो थीटा प्लस अल्फा इज ऑल्सो एन एंगल, और किसी भी एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, किस इंटरवल में लाई करती है? -1 से 1, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा प्लस अल्फा जो है, दिस विल ऑल्सो लाई इन दिस इंटरवल, यस, इस इंटरवल में लाई करेगा। तो अगर मैंने इस यहाँ जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? करेक्ट, इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेल मी, लेस देन इक्वल्स टू सेम प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट मैंने -1 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया और उधर भी +1 के साथ मल्टीप्लाई किया। गॉट दिस आइडिया और नॉट? यस। तो अगर ये बात आपके दिमाग में आ चुकी है तो आपको समझ में आ गया, मतलब कि जब भी अपने पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म आता है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ माइनस साइन, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो तो फिर आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब सॉल्व कर पाओगे, करें, क्योंकि ये जो है ना फॉर्म, ये एक्चुअली बहुत ही धांसू प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा सा फॉर्म है। हमेशा देखोगे कि जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये तो बहुत फेवरेट सा फॉर्म है, हमेशा मिला रहता ही है, मिक्स रहता है किसी किसी के साथ। तो जिस तरह के भी फॉर्म आज हैं इसमें सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर? तो चलो, अगर ये समझ चुके हो तो फिर हम इससे फाइनली ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ये हो गए अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो इसको एकदम ध्यान में रख लो और एकदम याद कर लो, करेक्ट। बिकॉज हमेशा तो हम प्रूव नहीं कर सकते, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, बट हमेशा आप लॉजिक लगा के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो लॉजिक समझ लिया, माइंड में बिठा लिया, दैट मीन्स हमेशा जब भी आप इसको देखोगे तो प्रोसेस आपके दिमाग में अपने आप ही होने लग जाएगा, करेक्ट। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया है कि जब भी अपने पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म है तो वो किस इंटरवल में लाई करेगा? जस्ट उसके जो आगे कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं उसको स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट ले लो, एक साइड माइनस साइन, एक साइड प्लस साइन, दैट्स ऑल। दैट मीन्स यहाँ हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर रहेगा, ये उस इंटरवल में लाई करेगा, करेक्ट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो चलो ले लेते हैं 3, ठीक है, ओके, एंड देन 3 साइन थीटा, फाइन, एंड प्लस बी कॉस थीटा, तो चलो बी की जगह पे ले लिया 4, तो 4 कॉस थीटा, बहुत फेवरेट सा नंबर है ना, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, यस क्या मिलता है? H5 मिलता है, इसलिए मैंने लिया है, ओके। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है और पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, ओके। तो इस टर्म का हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट यू कैन यूज। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पूरा शो करना है, डायरेक्टली वी कैन यूज इट। और ऐसे भी आप कर रहे हो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पे जितने शॉर्टकट लगा सकते हो, जितने ट्रिक्स लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं आराम से? इसके लिए मैं लिख सकती हूँ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा?
माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना है 16, और ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू दिस 16 प्लस 9 द सेम थिंग दैट इज 25। तो कायदे से क्या हो गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, विल बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 5, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। दैट मीन्स कभी भी कोई भी वैल्यू ले लो थीटा की, चेक कर लेना कैलकुलेटर में, आप चेक कर लो, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वॉट एवर डिग्री 590 डिग्री वॉट एवर यू वांट टू टेक, कोई भी डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा नहीं बोला गया ना कि 0 से पाई में लेना है, 0 से 2 पाई में लेना है, इट इज़ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। किसी भी एंगल पे आप चेक कर लो, इसकी जो वैल्यू है इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे टर्म की इसी इंटरवल में लाई करेगी। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इज दिस वन, ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो यही है हमारे पास रिजल्ट। अब ये रिजल्ट आप समझ चुके हो, तो आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, अगर मैं इस तरह से बोलती थी तो इसका मतलब क्या होता था, आपको पता है दिस इज नथिंग बट मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू, हम आराम से बोल देते थे 1। टेल मी करेक्ट है या नहीं। क्या बताया था मॉड पढ़ाते टाइम जब मैंने इनइक्वालिटीज किया था, तो वहाँ पे बोला था जब भी मॉड x की वैल्यू किसी से भी लेस देन इक्वल्स टू होती है, दैट मीन्स हमें उस वैल्यू के माइनस एंड प्लस के बीच का इंटरवल लेना होता है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो बाहर का इंटरवल, करेक्ट। तो एज हियर वी आर डीलिंग विद लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या करेंगे बीच का इंटरवल, और यही तो है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू, इसका मतलब यही है कि मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हम आराम से लिख सकते हैं, करेक्ट। तो बस उसी को यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है इस फॉर्म में कि कभी भी हम अगर इसे लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी, ऐसे अगर ना लिखना है ऐसे भी हमें डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि मॉड ऑफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। तो इससे भी हमें समझ में आ जाएगी इसकी वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए, विद इन दैट इंटरवल ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा एकदम ध्यान से याद कर लेना इस पॉइंट को, और इस पे आप देखोगे कि बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इसे हम कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स हमने देखा कि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा की क्या होती है मिनिमम वैल्यू, क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, कैसे देखा, तो इसके लिए आपने क्या देखा था कि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था साइन के फॉर्म में, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे ये था साइन के फॉर्म में, और फिर हमने इसका चेक कर लिया था कि किस इंटरवल में ये लाई करेगा, करेक्ट। सिमिलरली मैंने क्या बोला था, इसे आप चाहो तो कॉस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ रिजल्ट, तो हमने इसे कॉस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो जब भी यहाँ प्लस माइनस होगा तो आपको पता है साइन के बारे में, इट इज़ वेरी ओबीडियंट, मैंने जो स्टोरी बताई वो हर जगह काम करता है, हर जगह चलता है, तो इसलिए मन में बिठा लो, साइन छोटा भाई है, कॉस बड़ा भाई है, थोड़ा मनमानी करता है, बट साइन बहुत ओबीडियंट है, जो साइन दोगे चुपचाप से वही लेता है। तो जैसे ही प्लस दिया तो यहाँ हमारे पास उठ के प्लस आ जाता है, जब माइनस दिया तो उठ के माइनस आ जाता है, इसका प्रूफ देख चुके हो आप, अभी अभी हमने देखा था साइन थीटा प्लस अल्फा के लिए। तो उसी तरह से सेम अगर साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला रखोगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, करेक्ट, वही है बस यहाँ डन। तो ये वाला आप समझ चुके हो। अब चलो करते हैं एक बारी कॉस का काम, ठीक है। तो कॉस में आपने क्या देखा कि अगर प्लस रहता है तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, माइनस, बिकॉज कॉस क्या करता है, जस्ट उल्टा काम करेगा, प्लस देगा तो माइनस कर दिया इसने। अब जब माइनस देंगे तो माइनस देखा तो अच्छा मुझे माइनस दोगे, मैं तो प्लस लूँगा साथ में, चलो थोड़ा और बदमाशी करना है तो यहाँ एक्स्ट्रा माइनस लगा देता है। क्यों, देख सकते हो आप कि अगर मैं यहाँ पे, अब देखो क्या बताया था कि अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो मुझे ए को क्या करना पड़ेगा, साइन के टर्म में, और बी को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इसको भी कॉस के टर्म में, करेक्ट। कॉस के साथ कॉस रहेगा, साइन के साथ साइन रहेगा, बिकॉज फॉर्मूला में ऐसे रिक्वायर्ड है, डन। तो इस केस में टेल मी कि अगर मैं ए की बात करूँ तो इसको हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, आर साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ बी को हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ हमें अज्यूम करना पड़ेगा आर कॉस अल्फा, राइट। तो जैसे ही हमने ये अज्यूम किया, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, डन। तो अगर मैं इस फॉर्म को लिखना चाहूँ ए और बी की वैल्यू देकर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, दैट इज द सेम थिंग, इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एंड इनटू यहाँ पे क्या हो गया है, साइन थीटा, और साथ में यहाँ पे क्या है, बी अपॉन, ये भी हो गया अपना सेम टर्म, करेक्ट, लिख दिया, एंड साथ में क्या है, कॉस थीटा, है ना। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको,
कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, चलो वो भी लिख डालते हैं यहाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया यहाँ पे, देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को पहले लिख दे रही हूँ, तो दिस इज कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ये वाला टर्म क्या है, टेल मी, दिस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, नथिंग बट कॉस अल्फा। तो कैन आई राइट एट द प्लेस ऑफ दिस कि दिस इज कॉस अल्फा, डन। प्लस अब साइन थीटा का टर्म लिख देती हूँ, साइन थीटा अगर लिखूंगी तो ये वाला टर्म क्या है, टेल मी, दिस इज नथिंग बट साइन अल्फा। तो कैन आई राइट दिस, यस ऑफ कोर्स, तो चलो लिख दिया साइन अल्फा। नाउ टेल मी ये फॉर्मूला कौन सा है, आप सबको याद है, यस इसके बारे में अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एज की प्लस है तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। नाउ जस्ट लुक एट दिस, क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आया, यस हुआ ना, यही बात है, ओके। नाउ टेल मी कि अगर मैं इस केस में माइनस के साथ डील कर रही होती तो क्या हो जाता अपने पास, दिस माइनस दिस। नाउ टेल मी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लेती इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अगर मैं माइनस साइन ले रही होती तो क्या होता, यहाँ पे मुझे माइनस कॉमन लेना होता, इजंट इट। टेल मी, अगर सोचो कि इसी को मैं कन्वर्ट करती हूँ, चलो इस फॉर्म में, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया है और साथ में मुझे क्या करना पड़ता, माइनस साइन कॉमन लेना होता। तो अगर मैं, चलो पहले एक बार लिख देती हूँ दिस वन, दैट इज वी हैव हियर दिस वन साइन अल्फा, राइट, तो साइन अल्फा लिख दिया, उसके साथ मेरे पास है साइन थीटा, डन, माइनस क्या है मेरे पास, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, राइट, यही है ना हमारे पास टर्म, अगर मैं माइनस में लूँगी तो, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ मैं कर रही हूँ यहाँ। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देख लो यहाँ हमारे पास रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये कोई फॉर्मूले में नहीं है जब तक कि मैं माइनस साइन कॉमन ना लूँ, करेक्ट। तो अगर मैं ये माइनस साइन कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आराम से मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा एंड देन हियर माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। नाउ यू ऑल नो कि जब माइनस साइन रहता है और पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है तो दिस इज नथिंग बट करेक्ट, वी कैन आराम से राइट इट एज दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, इजंट इट, वही होता है, राइट। अब आप देखो क्या ये टर्म और यहाँ पे जो ये टर्म है दोनों सेम नहीं है ना, आर यू गेटिंग दिस कि कैसे हमारे पास रिजल्ट आता है, राइट। तो अब जब आप ये काम कर चुके हो कि कैसे हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब कि कुछ ऐसा रहता है क्वेश्चन जहाँ पे आपको प्रूफ करने को दे दिया जाए कि दिस इज व्हाट, दैट मीन्स हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे रहेगा फॉर्म और फिर उसे साइन के टर्म में या तो सिर्फ कॉस के टर्म में हमें चाहिए रिजल्ट, राइट, और वहाँ पे प्रूफ के टर्म में उसे दिया हुआ है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे, कुछ साइन के फॉर्म में दिए होंगे, कुछ कॉस के फॉर्म में, तो यू हैव टू चेक कि कहाँ पे ये एंगल बैठ रहा है और फिर आपको उसका आंसर चूज करना होगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें यहाँ ये नोटिस करना होगा, ये सोचना होगा कि ये जो अल्फ़ा की हमने बात करी है, ठीक है, ये आराम से जो हर जगह हम अल्फ़ा लिख दे रहे हैं, एक्चुअल में ये अल्फ़ा है क्या, सम एंगल, और ये एंगल की वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं, यहाँ देखो जब हमने इसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट किया है तो आप अगर इस टर्म पे ध्यान दो जहाँ हमने साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा अज्यूम करा है, अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू a बाई बी मिलेगा या नहीं, यस, दैट मीन्स इस केस में जब हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट tan इनवर्स a बाई बी। टेल मी सही है या नहीं, यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, करेक्ट। तो हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि जब हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो tan इनवर्स a बाई बी, क्यों, ध्यान रख लेना कॉस के साथ कॉस आना चाहिए, दैट मीन्स b हमारा आएगा कॉस के टर्म में तो ऑफकोर्स वो आएगा डिनोमिनेटर में, बिकॉज tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, तो b शुड बी इन डिनोमिनेटर, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूँ कि यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है तो टेल मी, tan इनवर्स तो सब समझ ही चुके हो गए क्या होगी वैल्यू, टेल मी, यहाँ हमें साइन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन साइन के साथ कॉस आना चाहिए तो a शुड बी इन डिनोमिनेटर, परफेक्ट, तो हियर वी विल राइट b अपॉन a, क्लियर है, बात आ गई सबको समझ में कि कैसे हमें अल्फा की वैल्यू लेनी है और कैसे हमें यहाँ पे निकालना है साइन के टर्म में एज वेल एज कॉस के टर्म में, तो दिस इज एक्चुअली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आप देखो जब हम इनको चेंज कर चुके हैं साइन के टर्म में एंड कॉस के टर्म में तो अब अपने पास एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ जाता है,
क्या है वो? जब भी अपने पास साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा सिर्फ इस तरह का फॉर्म है तो हम इसे कैसे बताएंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू? सेम फॉर्मेट पे चलेगा। ए एंड बी की वैल्यू क्या है यहाँ? इक्वल है एंड दैट इज नथिंग बट 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू, यहाँ ए एंड बी की वैल्यू 1 है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ साइन एंड कॉस में, तो क्या ऐसे किया जा सकता है? देख लो, ऐसे जब साइन में कन्वर्ट करेंगे एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? √2। करेक्ट। एंड हियर टेल मी, अब मैं अगर यहाँ डायरेक्टली आपसे, जबकि हमारे पास यहाँ ए एंड बी की वैल्यू पता है, इस केस में अपने पास ए की वैल्यू 1 है एंड दैट इज इक्वल्स टू बी है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे कि जब हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स b बाई ए या a बाई बी? टेल मी। ध्यान रख लेना, a को हम क्या करते थे? cos में कन्वर्ट, दैट मीन्स k शुड बी इन डिनोमिनेटर, राइट? ऐसे ध्यान रखना। दैट मीन्स tan इनवर्स हम यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, दैट इज नथिंग बट 1। दैट मीन्स क्या हो जाएगी? π/4। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। सो देखो, प्लस माइनस हमने कर दिया ना π/4, राइट? क्लियर? दैट मीन्स इस फॉर्म को डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है लाइक दिस, √2 sin थीटा प्लस माइनस π/4। तो ये याद रखना, अगर इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऑफ कोर्स इसे भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज बोथ आर वाइस वर्सा। क्लियर? अंडरस्टूड? इसे भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पे जैसे भी हमें ज़रूरत लगेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी विल जस्ट कन्वर्ट इट। क्लियर? ठीक है। और जब मुझे ये चाहिए होगा कॉस के फॉर्म में तो मैं क्या करूँगी? जैसे ही प्लस साइन आएगा तो मुझे कर देना है माइनस साइन, जैसे ही माइनस साइन आएगा तो मुझे कर देना है प्लस साइन, बट अलॉन्ग विद दैट एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, बस यही करना है। और देखो दोनों के केस में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ हमारा a होता था डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स tan इनवर्स हम b बाय a करते थे, बट यहाँ क्या करते थे अल्फा में? tan इनवर्स a बाय b। और यहाँ क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे भी 1 मिल रही है और यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी π/4। तो आप देख सकते हो एंगल में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सेम एंगल रह गया है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ चुकी है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और आप देखोगे कि सारे जो भी अभी तक आपने पढ़े हैं ये सारे कॉन्सेप्ट और स्पेशल फॉर्म को कैसे इसे यूज किया जाता है। और ये रहा अपना वो प्यारा सा सवाल, देख लो यहाँ पे क्या है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका? 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस π/4 माइनस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जिसके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये डिफाइंड है। ठीक है, राइट? तो चलो अब मुझे इसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एंड मिनिमम। तो जैसे ही आपके पास मैक्सिमम मिनिमम टर्म आए ना तो ये समझ लो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी इंटरवल की। करेक्ट? इंटरवल पता होगा तभी हम बात कर सकते हैं, है ना? इंटरवल पता है, दैट मीन्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेंज, और रेंज हमें पता है साइन का, कॉस का, राइट? -1 से 1 होता है, दैट मीन्स हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? यही है हमारे पास। और हमें पता है इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, अभी तक जो आपको पता है, जो मैंने अभी तक बातें बताई हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से दूंगी, है ना? तो ये है अपना टाइप 1 का क्वेश्चन। तो बहुत सारे टाइप है, यू विल सी कि ये सारे करने के बाद ना आई एम श्योर कि इस तरह के मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन कोई भी आ जाए किसी भी एग्जाम के लिए, यू विल ऑलवेज फील कि ये सुपर ईजी है और आप पूरे के पूरे स्कोर करोगे पॉजिटिव में। क्लियर? तो चलो देखो इस टाइप 1 के क्वेश्चन को कि यहाँ क्या है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो मार्क कर लेना। डन। अब देखो यहाँ है साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस π/4 माइनस थीटा। तो अगर आपने ये गलती कर दी कि यहाँ 2 कॉस थीटा को समझ लिया कि ये a साइन थीटा है प्लस b कॉस थीटा है, तो वहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती कर डाली। क्यों? याद करो, मैंने थोड़े दिन पहले कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला था, दैट यू हैव टू फोकस ऑन दिस थीटा। 90 थीटा भी ले सकते हो, 99 थीटा भी ले सकते हो, 119 थीटा भी ले सकते हो, बट द थिंग इज दैट जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ होगा। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं, राइट? यहाँ π/4 प्लस थीटा है, भले ही प्लस माइनस का डिफरेंस है बट डिफरेंस है, और वहाँ पे दूसरा है। करेक्ट? तो जब ऐसा सिचुएशन है कि दोनों थीटा डिफरेंट है, देन वी कैन नॉट अप्लाई दैट a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला फॉर्म। ओके? अब यहाँ क्या कर सकते हैं? अगर आपने नोटिस किया है तो ये π/4 प्लस थीटा है,
नाउ टेल मी, मैंने क्या बताया था, वाइस वर्सा हम कन्वर्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं ए साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा को ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो टेल मी की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख ले रही हूँ। लेट अस अज्यूम ये स्टार मार्क से मैंने इसे किया है डिफाइन, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 तो रहेगा एज इट इज। नाउ टेल मी, दिस इज साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा है, तो क्या करना होता था, याद करो, यहाँ पे √2 के साथ हम कन्वर्ट करते थे। इफ यू रिमेंबर, देख लो जाके वापस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो √2 साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाय 4 था, तो वो कहाँ से आया था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से, जहाँ ए एंड बी क्या थी, वैल्यू 1 थी। दैट मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट ये √2 जो है यहाँ, इससे मत भूल जाना। इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 चाहिए तो क्या हो जाएगा? दिस होल थिंग अपॉन √2, या नहीं? यस, सो व्हाट आई कैन राइट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन √2। अब यहाँ लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस, एज के प्लस साइन है, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डन, क्लियर। चलो अब प्लस, सिमिलरली यहाँ देखो कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे? करेक्ट, यहाँ पे भी हमें 1 अपॉन √2 करना होगा, बट एज के 2 है तो 2 अपॉन √2 कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा किया है, ध्यान रखना यहाँ पे कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ? अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाय 4 था, नेगेटिव साइन थी अंदर, तो गलती से ये मत समझ लेना कि यहाँ हम माइनस लेंगे, दैट मीन्स उल्टा कर सकते हैं। ध्यान दो यहाँ कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा ओनली। दैट मीन्स ये थीटा माइनस पाई बाय 4 हो या पाई बाय 4 माइनस थीटा हो, बात तो बराबर है। आर यू गेटिंग दिस? यस, तो दोनों ही सिचुएशन में बात जब बराबर है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले पाई बाय 4 माइनस थीटा है या थीटा माइनस 4 है। बट यही अगर साइन के साथ रहता तो वहाँ पे इससे फर्क पड़ता, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही ओपन हो जाए। क्लियर? तो चलो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? आराम से कॉस थीटा किसी को भी पहले लिख सकते हो, दैट मीन्स कॉस क्या लिखेंगे? थीटा प्लस साइन थीटा, या तो लिख लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात बराबर ही है। डन, अब हो गया अपना काम यहाँ पे फिनिश। अब देखो, अब इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो तो आप आराम से ही निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या हो गई? दिस इज 1 एंड देखो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हो दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो कैन आई टेक दिस कॉमन? यस, तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है, ये तो अगर कैंसिल कराओगे तो क्या हो जाएगा? √2, दैट मीन्स आराम से आई कैन राइट हियर 1 अपॉन √2 प्लस √2। डन, ले लिया कांस्टेंट बाहर, अपने पास बचे यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जैसे ही ये टर्म आया, अब मुझे बताओ कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है? क्या अब ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं आ गया है, जहाँ ए एंड बी की वैल्यू सेम है? यस इट इज, इजंट इट? किसी ने ऐसा तो नहीं बोला था कि ए एंड बी की वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। हमने वो वाला केस भी देख लिया कि जब ए एंड बी की वैल्यू 1 थी तब भी हमने उसमें कन्वर्ट किया था, यही फॉर्म है अपने पास, राइट? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू भी उसी तरह से लाई करेगी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है? दिस होल थिंग, करेक्ट? दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास ए एंड बी की वैल्यू जो है वो क्या है? ए इक्वल्स टू बी है एंड उसकी वैल्यू है 1 अपॉन √2 प्लस √2। डन, तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम किसी का फॉर्म लिखते हैं दैट मीन्स ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखनी होती है तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, तो दैट मीन्स इस पूरे की जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें समझ में आ चुकी है। दैट व्हाट इज दिस? दैट मीन्स ये जो टर्म है, लेट अस अज्यूम अगर मैं इसे नाम दे देती हूँ P, ठीक है, तो P जो होगा वो किस में लाई करेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप देखो कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूँ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर और नॉट। क्यों किया? बिकॉज यहाँ a इक्वल्स टू b है। आर यू गेटिंग दिस? सिंप्लीफाई करने के लिए बस देखो तो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर, राइट? तो 2 इंटू यहाँ 1 अपॉन √2 प्लस √2 का स्क्वायर कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इंटू यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन
√2, ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर। नाउ यू ऑल कैन सी के स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट हट जाएगा बट ओनली द √2 इज देयर, तो वो रह जाएगा। सो फ्रॉम हियर अगेन व्हाट वी कैन राइट, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा √2 इंटू 1/√2 प्लस √2 इंटू दिस वन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस। देखो कुछ नहीं है, ये 1/√2 जो है प्लस √2, इसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई √2, बिकॉज ये स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो गया वहाँ से। एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू p एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है यहाँ सेम, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं √2 इंटू 1/, यहाँ मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, जिनको भी कन्फ्यूजन रहा है वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये वाले स्टेप के बाद ही ये स्टेप आया है। अब देख लो वैल्यू क्या है, √2 तो यहाँ से कैंसिल हुआ, दैट मीन्स -1 प्लस ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू p, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ से भी देख लो ये दोनों हो गया कैंसिल और ये यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, इस कट को मैं यहाँ हटा दूँ थोड़ा, नहीं तो बाद में ये आपको लग सकता है कुछ और। अब देखो ये क्या है, √2 दैट मीन्स ये भी कट गया तो कितना बचा 1 और प्लस ये हो गया आपका 2। अब ये बस ध्यान रखना, ये जो माइनस टर्म है ये टर्म यहाँ पे भी आने वाली है। वाई टेल मी, बिकॉज हमने क्या किया है, माइनस इस पूरे के साथ किया है, दैट मीन्स ये माइनस टर्म यहाँ पे भी तो होगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट +2 बट एक्चुअली -2। क्लियर, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, p की जो वैल्यू है वो है -3 से लेके 3 के बीच में, राइट। अब जब p की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है तो टेल मी कि p + 1 की वैल्यू क्या आप निकाल नहीं सकते, आराम से निकाल सकते हो, राइट। सो देयरफॉर अपना जो पूरा टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस आप यहाँ 1 कर दो तो ऑफकोर्स लेस देन इक्वल्स टू 3 + 1 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं +1 करूँगी तो -2। सो देयरफॉर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है हम लिख सकते हैं मैक्स इज 4 एंड मिन इज हियर -2। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो ध्यान से एक बार समझो, देखो, रिपीट करो, पॉज करके वापस देखो कि कहाँ आपको समझने में मुश्किल आई है। देखो यहाँ एक बार फिर से बता दूं, जैसे ही π/4 प्लस थीटा का फॉर्म दिखे या माइनस थीटा का फॉर्म दिखे तो ध्यान रखना थीटा दोनों में ही सेम नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्म नहीं लगा सकते। क्या करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू बैक फॉर्म, दैट मीन्स आराम से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कुछ बच्चों को अगर लग रहा होगा वो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, साइन a + b का फॉर्म, तो साइन a × cos b + cos a × sin b, बिकॉज यहाँ हमें a की वैल्यू पता है, दैट मीन्स π/4 है तो वैल्यूज पता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, राइट। बट एज हमने अभी अभी देखी है प्रॉपर्टी, अभी अभी हमने देखा है रिजल्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली यूज कर लिया। डन। अब दोनों को कंबाइंड कर लो, देख लो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म आ चुका है। जैसे ये फॉर्म आएगा तो आराम से आप बता सकते हो कि इस इंटरवल में ये लाई करेगा। अगर ये वाली वैल्यू हमारी लाई कर रही है किसी इंटरवल में तो ऑफकोर्स उसके साथ प्लस माइनस करके आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए अपने पास मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 4। क्लियर है अब? यस। तो चलो देखते हैं एक और प्रॉब्लम। और ये देखो, ये रहा अपना अगला सवाल, देख सकते हो ये टाइप 2 का है, ये भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो एकदम ध्यान से इसे देखना, ठीक है। क्या है यहाँ, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है sin 3x/sin x और x इज गिवन एज दैट नॉट शुड बी इक्वल टू n π, और जहाँ पे n क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स इंटीजर है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड होगा अगर नहीं गिवन है तो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो हमें पता है कि फंक्शन डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसकी रेंज बतानी है, जब भी इसकी रेंज बतानी है तो टेल मी क्या करना होगा। क्या बताया था एकदम बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हमें पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, करेक्ट। बट अगर आप यहाँ ऐसे सोचोगे कि न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग अलग मैं बताऊँ तो दैट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक। आप ऐसे उसे मर्ज करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ओके। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप आराम से, आप चाहे तो फिर वैसे भी किया जा सकता है इसे कि न्यूमरेटर का किया, डिनोमिनेटर का किया, फिर इंटरसेक्शन लिया, बट दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, क्लियर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से हमें दिख रहा है कि sin 3x है और sin 3x की वैल्यू हमें x के फॉर्म में पता है, फॉर्मूला पता है, तो अप्लाई कर दो
तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू इज नथिंग बट क्या हो जाता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, डन। एंड डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे साइन एक्स, और हमें पता है कि जब किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो हम कैंसिल करा सकते हैं, अगर 0 होता तो नहीं करा सकते, लेकिन वो है ही नहीं पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अगर मैं कैंसिल करा दूँ तो दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे इसका चाहिए रेंज, इसका मतलब बेसिकली साइन स्क्वायर का चाहिए होगा, करेक्ट। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में, तो इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, टेल मी। मुझे पता है काफ़ी बच्चे बोलेंगे यहाँ भाई मैम इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर करो तो 1। तो क्या मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है 1 से 1 के बीच में लाई करेगी, इसका मतलब 1 होगी? देन इट इज़ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाते टाइम भी समझाया था कि वी कैन नॉट स्क्वायर इट लाइक दिस। जब नेगेटिव टर्म आता है तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकते, ना ही स्क्वायर रूट लेते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट लेने के टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना होगा मॉड का, और स्क्वायर करने के टाइम आपको चेक करना होगा नेगेटिव साइन को। तो एस की नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे दैट मीन्स तो पॉजिटिव होगा ही, बट इज इट पॉसिबल? आप ले लो ना, एक्स की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री बोलूँ तो क्या वैल्यू होगी साइन स्क्वायर की? ऑफकोर्स 1/4 हो जाएगी, बिकॉज साइन 30 पे 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। बट आपने तो बोला सिर्फ एक वैल्यू है, इज इट पॉसिबल? नो, राइट। तो क्या करना होगा, आपको पता है, दिख रहा है यहाँ कि हमारे पास एक स्क्वायर वाला टर्म है। जब भी अपने पास स्क्वायर होता है तो हमें पता है स्क्वायर टर्म की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, करेक्ट, 0, राइट, 0 ही होती है ना मिनिमम वैल्यू। तो जब हमें पता है कि किसी का भी स्क्वायर कर दो, साइन का करो, कॉस का करो, 3x + 7 का कर लो, किसी का भी कर लो, जो पूरा टर्म है जिसका भी हमने स्क्वायर किया है उसकी वैल्यू मिनिमम जो होगी वो 0 ही होगी, बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसके बराबर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, डन। सो दिस इज योर करेक्ट इंटरवल, ना कि ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये हमें पता है दैट मीन्स आराम से अगर मैं सोचूं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज, मैं आराम से 4 इंटू अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज यू नो कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने टाइम पॉजिटिव नंबर से हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या है। अब एक और बात है, ये तो मैंने बस बता दी यहाँ की साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल क्या होगा जब ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से है -1 से 1 के बीच में। बट इन दिस केस फॉर योर एफ एक्स, आप यहाँ पे नोटिस किया आपने तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू n पाई, दैट मीन्स साइन x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर साइन x 0 के बराबर नहीं है तो ऑफकोर्स साइन स्क्वायर x भी 0 के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम इक्वल साइन ना दे के क्या लिखेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0। Now are you getting this point? This is actually very important. यहाँ पे इनइक्वालिटी में आपको पता है कि क्लोज एंड ओपन इंटरवल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब भी आप स्लैक इनइक्वालिटी देते हो, जब भी आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देते हो तो उसका बहुत डिफरेंस होता है। Here 0 is not included, बट अगर मैं इक्वल लिखती हूँ दैट मीन्स 0 is included। बट यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, राइट। ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, डन। तो जब हमें ये बात अब समझ में आ चुकी है तो अब इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। दिस वाज द ट्रिक ओवर हियर, ठीक है। अब देखो क्या है, माइनस साइन है, दैट मीन्स माइनस भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -4 साइन स्क्वायर एक्स जैसे ही हम लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को रिवर्स करते हैं, दैट मीन्स ये जो ग्रेटर देन 0 था अब क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। माइनस से 0 को मल्टीप्लाई करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिख दिया एज इट इज। अब क्या है, 3 ऐड करना है, तो फ्रॉम हियर अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा 0 के साथ, और यहाँ भी -4 के साथ 3 ऐड होगा तो क्या होगा, -1। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 3 के बीच में लाई करी है, जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 पे क्लोज इंटरवल और 3 पे परफेक्ट ओपन इंटरवल। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। एफ एक्स का रेंज क्या है, -1 से 3, जहाँ 3 पे इक्वल नहीं है, डन।
क्लियर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो ये है टाइप 3 का, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एकदम ध्यान से देखना। तो आपने देखा एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस करके कितने सारे अपने पास डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ देखो क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, डन, एंड a प्लस b इज इक्वल टू π/6, तो एक कंडीशन गिवन है अपने पास। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b इज व्हाट, तो यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए किसकी, tan a प्लस tan b की। तो आप बोलोगे अभी तक हम साइन एंड कॉस का फॉर्म पढ़े हुए हैं, बट tan आया कहाँ से, tan भी तो साइन एंड कॉस से ही आता है ना, यस। तो चलो उसी के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि जैसे ही कुछ कंडीशन गिवन है, दैट मीन्स वी नीड टू यूज इट, राइट। हमें यहाँ पे चाहिए tan a प्लस tan b, तो क्यों ना एक ही एंगल में कन्वर्ट कर दे। तो अगर एक एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मैं b को लिख सकती हूँ, π/6 माइनस a, एंड यू नो कि π/6 पे हमें वैल्यूज पता है सबकी, राइट। तो फ्रॉम हियर आप मुझे बताओ कि अगर मैं tan a प्लस tan b को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना tan a प्लस नथिंग बट tan ऑफ π/6 माइनस a। कैन आई राइट, यस आई कैन। नाउ टेल मी, जैसे ही आपने ये देखा कोई फॉर्मूला याद आया tan a माइनस b का, राइट। तो tan a माइनस b का क्या फॉर्म होता था, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, लगा दो फॉर्मूला, निकाल लो वैल्यूज। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, tan a, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, tan a क्या है π/6, ठीक है, माइनस tan b क्या है यहाँ, tan a है, तो लिख दिया, अपॉन सिमिलरली 1 माइनस नहीं होके क्या होता था प्लस, तो tan π/6 अगेन एंड इनटू tan ऑफ a, है ना। अब चलो इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए, बिकॉज वी नो द वैल्यू एट π/6। तो tan की वैल्यू क्या होती है π/6 पे, दिस इज 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3। तो यहाँ पे भी 1/√3 है, वहाँ पे भी 1/√3। तो एक काम करो एलसीएम ले लो, तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस √3 इंटू करेक्ट tan a डिवाइडेड बाई, अब √3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने पे, प्लस क्या हो जाएगा tan a। नाउ यू कैन सी, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर ध्यान दिया आपने तो क्या है ये √3 इंटू tan a यहाँ हो सकता है अगर एलसीएम ले तो, और यहाँ पे भी माइनस √3 इंटू tan a है, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो चलो कैंसिल करा दे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, √3 इंटू tan a प्लस ये भी तो आएगा tan स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 माइनस √3 इंटू tan a, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 प्लस tan a। नाउ यू कैन जस्ट कैंसिल दिस होल टर्म, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ बचा हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस 1 और यहाँ है √3 प्लस tan a। नाउ टेल मी क्या किया जा सकता है, आपको याद होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट, टेल मी, 1 ओनली। So can we apply that identity? Sec square theta minus tan square theta होता है 1, that means sec square theta equals to 1 plus tan square theta, that means इसके जगह पे मैं लिख सकती हूँ sec square a, we can, right, और sec square a nothing but 1 upon cos square a होता है। Are you getting this point or not? Yes. So can I write directly 1 upon cos square a? इस पूरे के जगह पे can I write 1 upon cos square a? There is no problem at all. Yes. So I will write. तो चलो यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इस पूरे की जगह, एंड इनटू मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आ गया है, ये अगर मैं देखूँ तो दिस इज नथिंग बट साइन बाय कॉस का टर्म, राइट। तो कैन आई राइट दिस एज कॉस ए अपॉन √3 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, आई कैन राइट, नो प्रॉब्लम। मैंने बस tan को क्या किया है, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये साइन बाय कॉस होता है, एलसीएम ले लेते तो √3 इंटू कॉस ए हो जाता, प्लस साइन ए, कॉस ए आ गया ऊपर। अब इस कॉस ए को मैं यहाँ से कैंसिल करा सकती हूँ इस होल टर्म को। तो अब अपने पास क्या वैल्यू आ गई है, अपने पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे √3 इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डन, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब देखो जैसे ही अपने पास ये वाली वैल्यू आई, अब आप फिर से सोच रहे होगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। नाउ जस्ट लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जैसे ही साइन ए कॉस ए बनता है तो आपको एक फॉर्मूला दिमाग में तुरंत से आ जाना चाहिए, अगर आपने प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, राइट। क्या है वो, 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना काम बन सकता है,
बिल्कुल बन सकता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 2 थीटा का फॉर्म। और जैसे ही आपको कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो आपके दिमाग में फिर से एक फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। क्या? वहाँ पे हमें पता है कि कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये थीटा के फॉर्म में, ये 2 थीटा के फॉर्म में आ रहा है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ देख लो ज़रा। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे को तो यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। और 2 कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स 2a, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? यस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाने वाली है 2 अपॉन, टेल मी, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू, हम लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस cos 2a, करेक्ट, डन, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2a, है ना, यही होगी वैल्यू। अब इसको अगर मैं फिर से थोड़ा लिखूँ एक्सपैंड करके, सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, √3 प्लस, अब ये क्या हो जा रहा है, साइन 2a, मैं पहले साइन 2a लिख दे रही हूँ, प्लस √3 साइन cos 2a लिख सकती हूँ, है ना। चलो √3 cos 2a लिख दिया। नाउ टेल मी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, दिस वन साइन 2a प्लस √3 cos 2a जो है, क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म? यस, इट इज इन दैट फॉर्म ओनली। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? ये उस फॉर्म में आ गया। एंड आपको पता है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का आप आराम से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर इस टर्म का मिनिमम मैक्सिमम पता है तो क्या इस पूरे कांस्टेंट के साथ जो ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है उसका नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, राइट। तो हमें चाहिए क्या, अब ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए इस पूरे टर्म का, दैट इज tan a प्लस tan b का, जो हम यहाँ निकाल रहे हैं आगे बढ़ के। तो अगर इस पूरे tan a प्लस tan b की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर फॉर मिनिमम वैल्यू वी नीड व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b जो हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम के लिए ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का आप नीचे जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू लिख लो, बिकॉज हमें यहाँ पे उस वैल्यू को निकालना है, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b विल बी हियर इक्वल टू 2 अपॉन √3 प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जो भी है यहाँ लिख दो, that is nothing but sin of 2a plus √3 cos 2a। समझ रहे हो बात को? यस, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है कि न्यूमरेटर अपॉन अगर डिनोमिनेटर हम लिखते हैं p/q का फॉर्म, तो p/q की मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलती है जब q की हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, और उल्टा जब p अगर हमें पूरे की वैल्यू मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए मैक्सिमम। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा रहा है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 upon √3. Now tell me what will be the maximum value of this term. A sin theta plus B cos theta. You know that square root of A square plus B square करते हैं, तो यहाँ कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। So what I can write, square root of A square that is 1 plus √3 का स्क्वायर that is 3. बस हो गया काम। So 3 plus 1 is nothing but 4. तो 4 का स्क्वायर इट इज 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिली है, 2 upon 2 प्लस √3। और यू कैन सी कि कोई भी रिजल्ट अगर इस फॉर्म में नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू हियर रैशनलाइजेशन। सो यहाँ पे रैशनलाइज करके चेक कर लो, तब भी अगर नहीं आई तो आप सोचना उसके बाद, ठीक है। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 × 2 इज़ 4 माइनस 2 √3 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ हियर, 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर इज 3, दैट इज 1 हियर। तो क्या आंसर आ गया, 4 माइनस 2 √3। अब चेक कर लो कि क्या हमारे पास आंसर मौजूद है, तो यू कैन सी यस इट इज देयर। 4 इज माइनस 2 √3 इज इन ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर, करेक्ट।
क्लियर? तो देखा आपने कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। tan के फॉर्म में है तब भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बैक इनटू द सेम a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म। करेक्ट? तो आपने देखा ना कि दैट फॉर्म इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं, जो भी आप मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़े हो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए हो और सारे क्वेश्चन आप खुद से आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है? तो इसके साथ ही यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो इस जेई पे जीत के सीरीज में।